अस्सलामुअलैकुम केमिस्ट्री विद इरफान यूट्यूब चैनल पर वेलकम। आज हम 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 9 नंबर का पेपर आता है, जिनके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग और एक मरूजी भी है। तो अभी हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, लेकिन मुखालिफ सिमत के अंदर। यानी कि इन अ केमिकल रिएक्शन स्टेट वे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। यानी कि उन दोनों का रेट क्या हो जाता है, इक्वल। फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मिसाल के तौर पर इधर हम 2 मिसालें ली हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं या रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं। तो जिस वक्त ऑक्सीजन खारिज हो रही है या रिलीज हो रही है, उसी टाइम पे उसी ऑक्सीजन को एनिमल जो है वो इनहेल भी कर रहे हैं। इसी तरह जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, उसी वक्त जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। इस तरह माहौल के अंदर पौधे पौधों और जानवरों के अंदर इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर आप देखें कि दोनों में जो एक्सचेंज हो रहा है केमिकल्स का, लेकिन मुखालिफ सिमत में हो रहा है। तो इस वक्त जो तवाज़ुन कायम होगा, जो बैलेंस कायम होगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं? 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले हम देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है। इन रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन मानते हैं, यानी ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं, और इन रिएक्शन को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये जब दोनों मिलेंगे तो वाटर बनेगा। अब ये कंप्लीट रिएक्शन है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो ये रिएक्शन दोनों साइड के अंदर चल रहा होता है, बोथ डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है, और इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कंसिडर्ड करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन दोनों जानब चलता रहता है, फॉरवर्ड से रिवर्स साइड पे, रिवर्स से फॉरवर्ड साइड पे चल रहा होता है, और इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है और आयोडीन है, जब ये दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट देंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर और आयोडीन के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता, दोनों साइड में चलता रहता है। हाइड्रोजन आयोडाइन को मिलाने से कभी हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, कभी इसको हीट करेंगे तो वापस ये बन जाता है। तो फिर इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड है, जिनको मिलाने से कोई चीज़ वजूद में आए, वो रिएक्टेंट होता है। जिस तरह ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये रिएक्टेंट होंगे, तो ये रिएक्टेंट होंगे। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस कंबाइन होती है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्टेंट के नतीजे में जो चीज़ हमें हासिल होती है या रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इसी तरह इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यानी कि 2 सब्सटेंसेस को मिलाएं तो एक नई सब्सटेंस हासिल हो, उसको हम बोलेंगे मुकम्मल। उस मुकम्मल को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जबकि 2 सब्सटेंसेस जिनको हमने मिलाना है वो रिएक्टेंट होंगी, उसके नतीजे में जो चीज़ हासिल होगी उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे।